हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में आने वाली एप्लीकेशन जो अधिकतर एग्जाम में आती है और आपको याद होनी ही चाहिए। तो एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव एस यू आर इल। तो वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है यह। आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है आपके प्रिंसिपल को और आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि आप बीमार हो। तो इसको हम लिखेंगे बहुत ही आसान तरीके से जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाएगी और आप एग्जाम में इस तरह से लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक भी प्राप्त होंगे। तो हम लिखेंगे इसका आंसर। सबसे पहले हम यहां से लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, क्योंकि यह प्रिंसिपल के नाम से लिखनी एप्लीकेशन इसलिए टू के बाद द प्रिंसिपल। उसके बाद यहाँ नीचे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, जो भी आपके स्कूल का नाम हो, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ आपका शहर जहाँ पे भी आपकी स्कूल है तो हम यहाँ लिख देते हैं इंदौर। इसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, तो हम यहां से लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे क्योंकि हमें 3 दिन की छुट्टी चाहिए। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव एज यू आर इल। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखेंगे एन एप्लीकेशन for 3 days an application for 3 days लीव। ठीक है, इसके बाद हम नीचे से वापस से लिखते हैं सर। तो यह वाला जो पार्ट है यह हम क्वेश्चन में से देखकर ही लिख लेते हैं। टू के बाद प्रिंसिपल लिखते हैं क्योंकि यह एप्लीकेशन में हमें लिखा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, तो हमें प्रिंसिपल सर को ही एप्लीकेशन लिखनी है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा टू द प्रिंसिपल। उसके बाद स्कूल का नाम तो हमें पता ही होता है। उसके बाद सब्जेक्ट जो कि एप्लीकेशन में लिखना है, एप्लीकेशन हम किस लिए लिख रहे हैं, 3 days लीव के लिए। ठीक है, 3 days लीव, तो हमने यहाँ लिख दिया है कि एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, 3 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन। इसके बाद नीचे सर लिखा है। अब हम लिखेंगे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। I am a student of class 9th. I am ill. I am a student of class 9th. मैं कक्षा 9वीं का एक स्टूडेंट हूँ। I am ill, मैं बीमार हूँ। I cannot come to school. मैं स्कूल नहीं आ सकता हूं। आई वांट 3 days लीव। मैं 3 दिन की छुट्टी चाहता हूं। फिर हम नीचे लिखेंगे काइंडली मतलब होता है कृपया। ग्रांट मतलब स्वीकृत करना, दीजिए। काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव। काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव, तो कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी
दीजिए। तो इस प्रकार से बहुत ही शॉर्ट में हमने एप्लीकेशन लिखी, बहुत ही सरल तरीके से। इसके बाद हम नीचे लिखते हैं थैंकिंग यू, थैंकिंग THANKING, थैंकिंग यू। उसके बाद फिर नीचे की लाइन पे लिखेंगे, फिर नीचे की लाइन पे लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली, OBEDIENTLY, योर्स ओबीडियंटली मतलब आपका आज्ञाकारी। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा नाम और क्लास। तो बहुत ही आसान तरीके से लिखी हुई एप्लीकेशन है, आप आसानी से इसको याद करके लिख सकते हो, बहुत ही सरल है। फिर से देख लेंगे, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर। तो यदि आपको प्रिंसिपल के नाम से एप्लीकेशन लिखनी है तो ऊपर वाला पार्ट जो है यह तो इसी तरह से आएगा, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर। और यहाँ पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के स्थान पर आपको अपनी स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट क्वेश्चन के अनुसार होता है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, 3 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन। उसके बाद सर, उसके बाद नीचे की लाइन से हम लिखते हैं आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, मैं कक्षा 9वीं का एक स्टूडेंट हूँ। आई एम इल, मैं बीमार हूँ। आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ। आई वांट 3 days लीव, मैं 3 दिन की छुट्टी चाहता हूँ। काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव, कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। उसके बाद थैंकिंग यू, धन्यवाद, योर्स ओबीडियंटली, नेम एंड क्लास। तो बहुत आसान तरीके से ये एप्लीकेशन है, इसमें कुछ ही स्पेलिंग आपको याद करनी पड़ेगी। टू द प्रिंसिपल यहाँ तक आप आसानी से लिख लोगे, और स्कूल का नाम तो आपको पता ही होगा। सब्जेक्ट में SUB करके हमने यहाँ पर बिंदु लगा दिया, मतलब ये सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा SUB JECT होता है, तो हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया, ऐसा लिख सकते हैं। एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, यह भी सारी स्पेलिंग क्वेश्चन में ही है। सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, तो यहाँ स्टूडेंट की स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी, बहुत आसान है, STUDENT, स्टूडेंट। उसके बाद आई एम इल, ILL इल, यह क्वेश्चन में लिखी है स्पेलिंग। आई कैन नॉट कम टू स्कूल, यह सारे आसान है, आप याद कर सकते हो। आई वांट 3 days लीव, यहाँ पे भी कुछ भी कठिन नहीं है। काइंडली ग्रांट मी, तो यहाँ पे काइंडली और ग्रांट की स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी, KINDLY, काइंडली, GRANT, ग्रांट मी 3 days लीव। फिर थैंकिंग यू आसानी से लिख लोगे। योर्स ओबीडियंटली की स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी, OBEDIENTLY, ओबीडियंटली। तो ये स्पेलिंग भी याद हो जाएगी आसानी से। तो इस पूरे एप्लीकेशन में बहुत ही सरल है, और बहुत कम स्पेलिंग ऐसी होगी जो आपको याद करनी पड़ेगी। तो बहुत आसानी से हमने एप्लीकेशन कर ली है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।